एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डीका सिटी को देखते हैं जहां सन्नाटा छाया होता है, पर तभी वो सिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर हम शिगाराकी को हंसते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें 9 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर बाकुगो और तोदोरोकी का इंटरव्यू हो रहा होता है। फिर न्यूज रिपोर्टर बोलती है, आज के शो में हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोविजनल लाइसेंस लेने के 30 मिनट के अंदर एक विलन ग्रुप को पकड़ा है और उन स्टूडेंट का नाम है तोदोरोकी और बाकुगो, जो कि यूएस स्कूल से हैं। इसके साथ वो रिपोर्टर उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करके मजा आता है? जिस पर बाकुगो बोलता है, क्या हमें देखकर ऐसा लगता है? तुम जाकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। फिर तोदोरोकी बोलता है, हाँ हम दोनों दोस्त हैं। उसके बाद बाकुगो से कहता है, हम दोस्त कब बने? इस पर तोदोरोकी बोलता है, हम दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी सप्लीमेंट्री क्लासेस की वजह से। उसके बाद उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। फिर सीन क्लास ए की तरफ चेंज होता है जिधर क्रिशिमा और हांटा तोदोरोकी और बाकुगो का इंटरव्यू देखकर हंस रहे होते हैं। उसके बाद मोमो बोलती है, इन दोनों का ये इस दिन का 3rd इंटरव्यू है। तभी हम देखते हैं मिडोरियन न्यूज देख रहा होता है जिसमें न्यूज रिपोर्टर 9 दिन पहले हुए डेका सिटी के इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है और इस इंसिडेंट में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। फिर टेनिया बोलता है, मैंने सुना है ये डेका सिटी का इंसिडेंट कमीनों में हुए डिस्ट्रक्शन से काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी उनकी क्लास में एम्प्टी लेडी और मिडनाइट आती है। उसके बाद आइजावा कहते हैं, हमने इन दोनों को स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर बुलाया है ताकि ये तुम्हें मीडिया को फेस करना सिखाएं। फिर एम्प्टी लेडी बोलती है, आज के लिए मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी एक हीरो को कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्लास ए का प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए सेट रेडी किया जा रहा होता है। उसके बाद एम्प्टी लेडी तोदोरोकी को अपने पास बुलाती है। फिर वो तोदोरोकी से पूछती है, तुम किस तरह के हीरो बनना चाहते हो? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मैं ऐसा हीरो बनना चाहता हूँ कि मेरे आते ही लोगों को सेफ फील हो। तब एम्प्टी लेडी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम जैसा हैंडसम हीरो मुझे बचाए तो मेरे दिल की हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। इस पर तोदोरोकी कहता है, क्या आपको हार्ट प्रॉब्लम है? उसके बाद एम्प्टी कहती है, तुम्हारे पास कौन कौन से अल्टीमेट मूव हैं? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मेरा अल्टीमेट मूव है हेवन प्रेजिंग आइज वॉल, जिससे मैं बहुत बड़े एरिया को कवर करके किसी को भी रोक सकता हूँ। इसके साथ मेरे पास फ्लैश फ्रीज हीट वेव अटैक भी है। तब जीरो बोलती है, वो कौन सा मूव था जो तुमने क्लास बी के अगेंस्ट यूज किया था? जिस पर तोदोरोकी कहता है, उसका नाम फ्लैश फायर फिस्ट है जो मेरे डैड का मूव है। फिर एम्प्टी बोलती है, अगर तुम लोगों को सेफ फील करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपने फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। तब टोकोयामी कहता है, क्या हमें इंटरव्यू में अपना स्पेशल मूव दिखाना होगा? जिस पर एम्प्टी कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अल्टीमेट मूव से ही तुम्हारी पहचान बनेगी जिससे लोग तुम्हें जानेंगे और यही रीजन है हीरो अपने अल्टीमेट मूव का नाम जोर जोर से लेते हैं ताकि लोगों को उन पर ट्रस्ट हो सके। एम्प्टी की ये बात सुनकर मिनोरू कहता है, मुझे लगता था इस औरत को अपने लुक के अलावा किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता है। इस पर आइजावा कहते हैं, सिर्फ एम्प्टी लेडी ही नहीं, बाकी के हीरोज भी नंबर 1 हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद एम्प्टी एक के बाद एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती है। फिर बारी आती है हमारे बाकुगो की, जो कहता है, मैं इनकी तरह बकवास बातें नहीं करने वाला हूँ। जिस पर एम्प्टी बोलती है, तुम इंटरव्यू देने में बुरे नहीं हो, पर मुझे लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। तब तोदोरोकी बोलता है, मुझे माफ करना बाकुगो, मेरी वजह से तुम्हें इंटरव्यू से काटा गया। उसके बाद बाकुगो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम महान हो और मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूँ। बाकुगो को देखकर मिडनाइट कहती है, तुम्हें बाकुगो को अपनी तरह मीडिया को अवॉइड करना सिखाना चाहिए। जिस पर आइजावा कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इसकी जरूरत किसी और को है। फिर हम देखते मिडोरिया इंटरव्यू देते टाइम बहुत नर्वस हो रहा होता है। उसके बाद एम्प्टी कहती है, तुम्हारे कई सारे मूव ऑल माइट से मैच करते हैं, तो क्या तुम उसे एडमायर करते हो? इस बात का जवाब मिडोरिया ऐसा देता है कि किसी को समझ नहीं आता है। तब मिडनाइट आइजावा को कहती है, मिडोरिया का क्वर्क मैच के दौरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैंने सुना था कि उसने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन क्या वो ठीक है? उसके बाद तोदोरोकी अपने मन में कहता है, मिडोरिया की वो पावर सुपर स्ट्रेंथ से अलग थी। फिर मिडोरिया फोकस करके अपनी नई पावर को रिलीज करने का ट्राई करता है और वो ब्लैक विप को लॉन्च करता है, पर बहुत ही कम अमाउंट में। ये देखकर कोई भी मिडोरिया से इंप्रेस नहीं होता है, लेकिन मिडोरिया खुश होता है कि उसने ब्लैक विप को लॉन्च
किया। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम ऑल माइट को देखते हैं। फिर प्रिंसिपल नेजू वहाँ आते हैं और वो कहते हैं हम वर्क स्टडी को फिर से शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर ऑल माइट चौंक जाता है। उसके बाद वर्क स्टडी को लेकर सभी टीचर की मीटिंग होती है जिधर प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने कहा है कि सभी स्टूडेंट को हीरो जॉब की ट्रेनिंग दी जाए। जिस पर व्लाड कहता है क्या वो हमें वर्क स्टडी शुरू करने का ऑर्डर दे रहे हैं। तब एक्टोप्लाज्म कहता है विलन ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है इस चीज का लेना देना डीका सिटी में हुए इंसिडेंट से है। उसके बाद प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं मुझे लगता है कमीशन ने कोई बहुत बड़ा खतरा डिटेक्ट किया है और इसको वो फिलहाल के लिए सीक्रेट रखना चाहते हैं ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। इसके साथ वो आगे कहते हैं हम अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्टूडेंट को वर्क स्टडी का काम देंगे और स्टूडेंट को ये बताएंगे कि ये उनका विंटर वेकेशन का होमवर्क है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते क्लास से क्रिसमस पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद जीरो उराराका और असोई से पूछती है क्या तुम दोनों वर्क स्टडी के लिए रियुकू के पास वापस जाने वाले हो। जिस पर उराराका हाँ बोलती है। तब टेनिया कहता है मिडोरिया क्या तुम फिर से नाइट आई एजेंसी को ज्वाइन करोगे। इसके साथ क्रिशिमा कहता है सेंटर पीटर नाइट आई एजेंसी को संभाल रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उनके साथ फिर से काम करके मजा आएगा। जिस पर मिडोरिया कहता है सेंटर पीटर ने कहा है अभी उनके पास मेरे लिए कोई काम नहीं है और मैं ग्रैंड टोरिनो के पास भी नहीं जा सकता हूँ। अभी के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है स्कूल मुझे किसी न किसी हीरो के अंडर भेजेगा। तभी क्रिशिमा कहता है बाकुगो क्या तुम जीनस के पास वापस जा रहे हो। जिस पर बाकुगो कहता है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। उसके बाद वहाँ आइजावा आ जाते हैं एरी को लेकर। एरी को देखकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। फिर क्रिशिमा आइजावा से पूछता है क्या मीरियो भी आपके साथ आया है। तब आइजावा कहते हैं मीरियो अपनी क्लास के साथ एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मिडोरिया आइजावा से कहता है एरी का हॉर्न फिर से ग्रो हो गया है। जिस पर आइजावा कहता है हाँ और अब वो बहुत पॉजिटिव है जब से तुमने उसे समझाया है। फिर हम देखते हैं क्लास से क्रिसमस पार्टी को फुली एंजॉय करती है। तभी मिडोरिया अपने मन में कहता है मैं दिल से चाहता हूँ कि हम ऐसे ही क्रिसमस हर साल मनाएं। मिडोरिया के ये बोलते ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।